फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे यहाँ से आज के टॉपिक से हम लोगों की फैमिली स्टार्ट होगी। तो उससे पहले हम कुछ टेक्निकल टर्म देखेंगे जो हमारे काम आने वाला है सारी फैमिलीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पर इन्होंने दिया है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। तो हम लोग इसे देखते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी इसमें। तो इसमें कुछ सिंबल्स हमें याद रखने हैं जो हमारे फ्लोरल फॉर्मूले में इम्पॉर्टेंट हैं। और फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला किसी भी फैमिली का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो कई बार वो क्वेश्चन में फ्लोरल फार्मूला दे देते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं और वो पूछते हैं कि ये किस फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो BR है इसका मतलब है ब्रैक्टिएट। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है ब्रैक्टिएट फ्लावर को। K स्टैंड करता है यहाँ पर कैलिक्स के लिए, C स्टैंड करता है यहाँ पर करोला के लिए, P फॉर पेरियंथ, A फॉर एंड्रोशियम। यहाँ पर हम लोग जो सिंबल यूज़ करते हैं इसी से हमारा फ्लोरल फार्मूला बनेगा। तो A फॉर एंड्रोशियम एंड G फॉर गाइनोशियम। और इन्फीरियर और सुपीरियर ओवरी कैसे होती है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ। ये रिप्रेजेंट करता है सुपीरियर ओवरी को और ये साइन रिप्रेजेंट करता है इन्फीरियर ओवरी को। ओके, इन्होंने दिया है G फॉर गाइनोशियम, G फॉर सुपीरियर ओवरी एंड दिस रिप्रेजेंट फॉर इन्फीरियर ओवरी। यहाँ पर अगर फ्लावर मेल और फीमेल अलग अलग हैं तो हमें लिखना पड़ेगा। और अगर फ्लावर यानी कि कैसे फ्लावर है, बाइसेक्सुअल, जब टर्म बाइसेक्सुअल प्लांट में यूज़ होता है और हर्माफ्रोडाइट टर्म एनिमल्स में यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस का साइन सर्किल के अंदर रिप्रेजेंट करता है एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल सिमेट्री को, परसेंटेज का साइन रिप्रेजेंट करता है जाइगोमॉर्फिक यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री को, और फ्यूज़न जो है इंडिकेट करता है इनक्लोजिंग विद अ ब्रैकेट, ब्रैकेट से इनक्लोज हो रहा होगा कुछ भी तो वो फ्यूज़न को रिप्रेजेंट करेगा। जो एडिशन होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है फ्लोरल पार्ट के अबव ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, अब फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स। यहाँ तक कि फ्लोरल डायग्राम जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पार्ट्स को, और फ्लोरल फार्मूला भी हमारा नंबर ऑफ पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। और हम ये सब किसके बारे में पढ़ रहे होते हैं, उस फैमिली, उस प्लांट को जो हम पढ़ रहे होते हैं उसके फ्लावर के बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। देयर अरेंजमेंट एंड द रिलेशन दे हैव विद वन अनदर। The position of the mother axis with respect to the flower is represented by a dot on the top of the floral diagram. Calyx, corolla, androecium and gynoecium are drawn in successive whorl. ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट होता है वो क्या होता है, कैलिक्स, देन करोला, देन एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम। गाइनोशियम जो होता है वो सेंटर पे आता है और कैलिक्स जो होता है वो आउटर मोस्ट होता है। जो हमारा फ्लोरल फार्मूला होता है वो एडिशन और कोहेशन को भी शो करता है। कोहेशन और एडिशन का डिफरेंस क्या होता है, कोहेशन मतलब जो कनेक्शन होता है वो सेम चीज़ का होता है, और एडिशन मतलब किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कनेक्शन एडिशन कहलाता है। जो हम लोग ग्लू यूज़ करते हैं उसे हम लोग एडिसिव कहते हैं क्योंकि वो दो डिफरेंट चीज़ों को कनेक्ट करती है। तो एडिशन का मतलब टू डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करना, और कोहेशन का मतलब सेम पार्ट को कनेक्ट करना। ठीक है, within the part of whorl and in between whorl। within the part of whorl होगा तो कोहेशन होगा, in between whorl होगा तो क्या होगा, एडिशन होगा। the floral diagram and the floral formula represent the mustard family। इन्होंने दे दिया आपको कि मस्टर्ड फैमिली, जो फैमिली इन्होंने मेंशन किया उसके साथ साथ आपको मस्टर्ड फैमिली के भी सारे फीचर्स पता होने चाहिए, सारे कैरेक्टर आपको याद होने चाहिए क्योंकि उससे भी ये क्वेश्चन दे सकते हैं। इन्होंने बस इतना ही इस पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद एक शॉर्ट लाइन दे दी है जिसमें पूरी एक फैमिली आपको समझनी है और याद करनी है। ओके, ये जो फ्लोरल फार्मूला है ये है मस्टर्ड का यानी कि ब्रेसिकेसी फैमिली का, जिसका ओल्डर नाम था क्रूसीफेरी। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फ्लावर होता है हमारा वो टेट्रामेरस होता है, मतलब कि सब कुछ इसमें 4 प्रेजेंट होता है, 4 कैलिक्स, 4 करोला, इस तरीके से सब कुछ 4 प्रेजेंट होगा इसमें। यहाँ पर हम लोग देखेंगे फ्लोरल फार्मूला जिसमें एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स जो है वो 2+2 के अरेंजमेंट में है, करोला जो है वो 4 है, एंड्रोशियम 2+4 यानी कि
लॉन्ग शॉर्ट लेंथ में वेरी कर रहे हैं, इसलिए 2+4 है। एंड गायनोशियम जो है इसकी कैसी जो है ओवरी है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और कार्पल जो है वो फ्यूज़ हो रही है सिन कार्पस है, इसीलिए इन्होंने 2 के बाहर ब्रैकेट लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कार्पल फ्यूज़ हो रही है। ठीक है।